नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह उनके अचानक कई मंत्री और प्रमुख अधिकारियों के आवास पर पहुंचना बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर रहा है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिना किसी पूर्व सूचना के मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी और अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार के आवास पर जाकर मुलाकात की। उनके इस कदम को केवल एक सामान्य मुलाकात नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नीतीश कुमार अपने पुराने अंदाज में साइलेंट स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए धीरे धीरे अपनी चुनावी तैयारियों को धार दे रहे हैं और नीतीश कुमार की इन मुलाकातों का मकसद दोहरा हो सकता है। सबसे पहला, वे अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय कर रहे हैं। दूसरा, वे मौजूदा सियासी परिस्थितियों में भरोसेमंद नेताओं की मदद से पार्टी में एकता बनाए रखना चाहते हैं और खासकर तब जब जदयू में वक्फ संशोधन बिल को लेकर असंतोष की स्थिति है। और वक्फ संशोधन बिल, जिसे हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून बन चुका है, जदयू के लिए परेशानी का कारण बन गया है। आपको बता दें कि इस बिल को लेकर पार्टी में कई मुस्लिम नेता नाराज हैं और जदयू द्वारा लोकसभा में इस बिल को समर्थन देना अल्पसंख्यक समुदाय के एक बड़े हिस्से को खटक गया है, जिससे पार्टी में अंदरूनी कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई मुस्लिम नेताओं ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की है और कुछ ने तो पार्टी छोड़ने का भी फैसला कर लिया है। यह जदयू के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर यह वोट बैंक टूटता है या फिर किसी अन्य पार्टी की ओर मुड़ता है तो नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वक्फ संशोधन बिल का विरोध मुख्यतः इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें वक्फ संपत्तियों की निगरानी और नियंत्रण के अधिकारों में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानता है कि इससे अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थानों की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा और कुछ आलोचकों का कहना है कि यह सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप का रास्ता खोलता है। और विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को साधने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं और उनकी अचानक की गई मुलाकातें और पार्टी नेताओं से बातचीत इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। वे अपने पुराने अनुभव और राजनीतिक संतुलन की नीति के जरिए अल्पसंख्यकों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जदयू अभी भी उनके हितों की रक्षा करने वाली पार्टी है। हालांकि नीतीश कुमार की सक्रियता पर विपक्ष की भी पैनी नजर है और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और कांग्रेस जैसे दल इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं। वे वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच जदयू की छवि को धूमिल करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और यदि वे इसमें सफल हो जाते हैं तो जदयू और नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का यह एक्शन मोड आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है और चुनाव नजदीक है और हर कदम राजनीतिक तौर पर उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि वक्फ बिल से उपजे संकट से निपटना और पार्टी को एकजुट रखना नीतीश कुमार की प्राथमिकता है और आने वाले हफ्तों में यह स्पष्ट होगा कि वे अपने इन प्रयासों में कितने सफल रहते हैं और क्या वे एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपनी पकड़ को साबित कर पाते हैं या नहीं। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।